हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों ने जेएसएससी सीजीएल वैकेंसी का इंतजार किया है और वो घड़ी दोस्तों आ गया है। ये वैकेंसी भी दोस्तों आ गई है। ठीक है, तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होंगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इस वैकेंसी की, तो 100 रुपया यहाँ पे जो है आपसे लिया जाएगा। ठीक है, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए 100 रुपया यहाँ पे रखा गया। वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपया रखा गया है इस वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है, आगे अगर इस वैकेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो पद है वहाँ पे ये वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए 347 पद है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है तो 237 पद है, जिसमें से 4 जो पद है वो आदिम जनजाति के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो 80 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 67 पद है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45 सीटें हैं और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए 87 सीटें हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए भी यहाँ पे जो है 42 सीटें रखी गई। कुल यहाँ पे 863 जो है वो पद है। ठीक है, कुल पद की बात करें तो 863 है, जिसमें से अगर बात करें महिलाओं के लिए अलग से 42 सीटें रखी गई। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जनजाति से देखिए 12 सीटें हैं और जनरल से कितनी है 17 सीटें हैं। ठीक है, बाकी अनुसूचित जाति से 4 सीटें हैं, OBC 1 से 3 सीटें, OBC 2 से 2 सीटें और EWS से 4 सीटें रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पद पे वैकेंसी आई है वो है कनीय सचिवालय सहायक। ठीक है, कनीय सचिवालय सहायक की अगर हम बात करें तो 335 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए भी 17 पद रखे गए हैं। ठीक है, कि जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 135 सीटें हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 87 सीटों पर है, जिसमें से 2 सीटें यहाँ पे जो आदिम जनजाति है उनके लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे देखिए 33 सीटें हैं, OBC 1 के लिए 27, OBC 2 के लिए 20 सीटें रखी गई है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो EWS के लिए 33 सीटें रखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कुल 335 पदों पर वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 17 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पद है वो है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। क्या है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी? तो यहाँ पे अगर उनकी बात करते हैं 182 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी, यानी कि जितने भी दोस्तों पद है सभी में दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 77 पद है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पे 49 पद है, जिसमें से 1 पद आदिम जनजाति के लिए है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 19 है, OBC 1 के लिए 9 है, OBC 2 के लिए 10 है और EWS के लिए 18 सीटें यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो हमारा पद है वो है प्लानिंग असिस्टेंट। प्लानिंग असिस्टेंट में यहाँ पे देखिए कि अनारक्षित के लिए कितना 3 सीटें रखी गई है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीटें रखी गई है और OBC 1 के लिए यहाँ पे 1 सीटें रखी गई। कुल यहाँ पे 5 सीटों पर वैकेंसी, इसमें महिलाओं के लिए कोई भी पद रिक्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एक और जो पद है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। क्या है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी? जिसमें से अगर हम लोग देखिए तो जो यहाँ पे कुल सीटों की बात करते हैं 195 सीटों पर यहाँ पे जो है वैकेंसी निकली है और महिलाओं के लिए 10 सीटों पर वैकेंसी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लीजिए जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 79 है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 51 है, जिसमें से 1 पद जो है आदिम जनजाति के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 19 पद है। ठीक है, OBC 1 के लिए 15, OBC 2 के लिए 12 है। ठीक है, और इसके बाद अगर EWS की बात करें तो 19 सीटें EWS के लिए यहाँ पे रखी गई। ठीक है, चलिए आगे जो और एक पद पे यहाँ पे वैकेंसी आई है वो है प्रखंड। ठीक है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे भी कुल कितने 252 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी, कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, अगर देखिएगा तो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए भी 12 पद जो है यहाँ पे रखा गया है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो। ठीक है, अभी इसको लेकर दोस्तों अभी आपने देखा कि गजट आया था, अभी मैंने अपलोड किया था अंचल निरीक्षक सह कानूनगो को लेकर। ठीक है, जिसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें बदलाव हुआ है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी देखिए क्या क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे 75 सीटें हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 सीटें हैं, जिसमें से 1 जो है आदिम जनजाति के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे SC के लिए कितने सीटें हैं दोस्तों तो 19 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें OBC 1 के लिए 14 है, OBC 2 के लिए 11 है और OBC EWS के लिए 18 सीटें हैं। ठीक है, 185 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी है अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के लेकर। ठीक है, और 9 पद जो है ये वो महिलाओं के लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, अगर आप लोग कुल मिलाकर देखिएगा तो ये दोस्तों 2000 के आसपास दोस्तों ये वैकेंसी है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकली है, इतने पदों पर बहुत ही कम यहाँ पे वैकेंसी निकलती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इस वैकेंसी के बारे में और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ग्रेड पे की बात करें तो काफ़ी इसमें सैलरी सभी में दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें सहायक
प्रशाखा पदाधिकारी की, तो ये जो इसका ग्रेड पे है वो लेवल 7 की ये रहने वाली है, जिसमें कितना है 44,900 से 1,42,400 तक का इनका पेमेंट रहने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कनीय सचिवालय सहायक, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे पद हमको देखने को मिल रहा है, जिसका जो पेमेंट है, ठीक है, ग्रेड पे ये इसका जो लेवल है वो 2 है, ठीक है। और इसका जो देखिए आप लोग पेमेंट है वो 19,900 से लेकर कितना है दोस्तों 63,200, ठीक है। इसके बाद देखिए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग आसानी के साथ दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री रखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अगर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो इस वैकेंसी को आसानी के साथ भर सकते हैं, ठीक है। इसमें और कोई भी जो है क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, ओनली फॉर मांगा गया है आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका ग्रेजुएशन होना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये कब से दोस्तों आवेदन इसका आप लोग कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा आगे। यहाँ पे देखिए खेलकूद कोटा के लिए भी कुछ यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पे आपके पास मेडल है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मान्यता मिलेगा, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित, ठीक है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास मेडल है तो आपको वहाँ पे बेनिफिट इसका मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद यहाँ एज लिमिट पे हम लोग थोड़ा सा आते हैं। देखिए एज लिमिट में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको छूट दिया गया है, ठीक है। न्यूनतम उम्र की गणना कितना से 1/8/2023 से किया जाएगा, और अधिकतम उम्र की जो गणना है वो 1/8/2019 से किया जाएगा। यानी कि उम्र में भी दोस्तों आपको यहाँ पे 4 साल का दोस्तों बेनिफिट यहाँ पे सरकार दे रही है, ठीक है। तो 4 से 5 साल का बेनिफिट मिलेगा एज लिमिट में भी, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया गया है कि अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, ठीक है, अगर आप लोग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पे भरते हैं, ठीक है, तो 2015 से अधिकतम उम्र की गणना किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे लगभग दोस्तों 8 से 9 साल का आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा एज लिमिट में। तो यहाँ पे एज लिमिट में काफ़ी अच्छा छूट दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से एज लिमिट को आसानी के साथ दोस्तों भर सकते हैं, ठीक है। देखिए अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, इनकी अधिकतम उम्र की गणना 2010 से किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर देखिएगा तो लगभग यहाँ पे 13 साल दोस्तों, 13 साल का दोस्तों यहाँ पे आपको बेनिफिट, अभी 2023 चल रहा है, 2010 से इसकी गणना किया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का भी वही सेम है, ठीक है, कानूनगो का भी वही सेम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का भी सेम है। अगर हम लोग बात करें कनीय सचिवालय सहायक का, तो ये एक, और यहाँ पे आप लोग देखिए कि प्लानिंग असिस्टेंट का, ये 2 जो पद है, इसके लिए दोस्तों उम्र सीमा में 5 साल का दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी समय दोस्तों लगभग 13 साल का दोस्तों यहाँ पे आपको सरकार जो है बेनिफिट दे रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो नॉर्मल एज लिमिट रहती है, जो कि जनरल के लिए कितना 35 ईयर्स रखा गया है, जो OBC 1 और 2 इनके लिए 37 रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट उनके लिए 38 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। और SC ST के लिए यहाँ पे 40 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल एज यहाँ पे रहता है। इसके बाद आगे इस वैकेंसी की और अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार से इसका जो सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से चयन प्रक्रिया रहेगी, उसको लेकर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इस वैकेंसी को आप लोग दोस्तों 20 तारीख से भर सकते हैं, ठीक है। 20 जून से ये जो फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और 19 जुलाई तक ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। लगभग 1 महीना का यहाँ पे आपको समय मिलेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। 20 जून से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा और 19 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। तो लगभग 1 महीना का आपको यहाँ पे जो है समय मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए परीक्षा का स्वरूप दिया गया है कि किस प्रकार से आपका परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा का चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, ठीक है। यानी कि एक ही परीक्षा आपसे दोस्तों ली जाएगी, सीधे मुख्य परीक्षा, यानी कि मेंस डायरेक्टली आपसे लिया जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न के लिए यहाँ पे जैसे 3 अंक देती है, और 3 प्रश्न गलत करिएगा तो एक जो अंक है वो कटौती यहाँ पे कर लिया जाएगा, ठीक है। भाषा विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है। जो लैंग्वेज पेपर रहेगा उसको छोड़कर सभी जो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पत्र 1 जो है उसे देख लीजिए, जिसमें क्या होगा कि हिंदी भाषा से 60 प्रश्न रहने वाले हैं और अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। 120 प्रश्न कुल रहेंगे और 2 घंटा का यहाँ पे समय मिलेगा। ये पेपर 1 रहेगा हम लोग का, ठीक है। पेपर 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों कि आपका क्षेत्र लैंग्वेज में आप लोग जो भी क्षेत्र लैंग्वेज आप लोग चुनना चाहते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से किसी भी एक क्षेत्र लैंग्वेज को आप लोग चुन सकते हैं,
हैं जिसमें क्या होगा कि 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रश्न पत्र 3 हमारा आता है। ठीक है, पत्र 3 आता है जिसमें क्या होगा कि सामान्य अध्ययन यानी कि जीके से यहाँ पे सामान्य जनरल नॉलेज से 30 प्रश्न रहने वाले हैं, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहने वाले, सामान्य गणित से यहाँ पे 20 प्रश्न रहने वाले, मानसिक क्षमता जांच इससे दोस्तों यहाँ पे 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान से कितना 40 प्रश्न। तो सबसे अधिक आप लोग को झारखंड जीके से रिलेटेड 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे आप देखिए कि परीक्षा का स्वरूप में जो डिवाइड किया गया है कि हिंदी भाषा में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस को दोस्तों डेटो जो है वो दे दिया है। ठीक है, पत्र 2 में आपको क्षेत्र लैंग्वेज से जो भी लीजिएगा उस हिसाब से आपका जो है वो पेपर रहेगा। तो क्षेत्र लैंग्वेज के लिए नीचे दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन में आप लोग कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, सामान्य गणित में क्या क्या कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड जीके से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो इस आधार पर दोस्तों वैकेंसी जो है 20 जून से भरा रहा है। तो जितनी जल्दी होगा दोस्तों उतनी जल्दी इस वैकेंसी को आप लोग अप्लाई करिएगा ताकि सर्वर डाउन ना हो। ठीक है, और चलान वगैरह टाइम से आपका कट जाए। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो वैकेंसी है जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए देखिए कितना नॉर्मल जो कटअप रखा गया है वो 40% रखा गया है। ठीक है, SC/ST के लिए 32% रखा गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 34%। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए यहाँ पे 40% रखा गया। ये जो कटअप है वो मिनिमम कटअप रहता है। अगर इससे आप लोग कम लाते हैं तो आपका जो मेरिट में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम कटअप है, इतना आपका दोनों पेपर मिला के होना चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा पेपर मिला के। ठीक है, पहला पेपर जो रहता है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा, तो उसमें कुछ है नहीं वैसा, सिर्फ क्वालिफाई करने का रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये जो वैकेंसी थी ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है इस वैकेंसी को भर दीजिएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पद पर वैकेंसी है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।